आपका स्वागत है डर 88 चैनल में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है रोडवेज बस। आज से बहुत साल पहले जब प्रशांत जी बरेली की एक सरकारी कार में कार्य करते थे। वैसे तो प्रशांत जी खासी पनवे के रहने वाले थे। वह हफ्ते में सिर्फ एक ही बार घर जाते थे। बुधवार की रात जब वह सरकारी कार्य में आराम कर रहे थे कि उन्हें खबर मिली कि उनकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। यह खबर सुनते ही प्रशांत जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वह घर की ओर निकल गए। अब वह बरेली से दवाइयों वाले रोड पर आए थे। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से रोड पर इक्का दुक्का ही गाड़ी नजर आ रही थी। प्रशांत जी यही कोई 20 से 25 किलोमीटर आगे गए होंगे कि उनका स्कूटर अचानक ही खराब हो गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि उनका स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया है। निकलने से पहले वह जल्दबाजी में पेट्रोल चेक करना भूल गए थे। तभी उन्होंने अपना स्कूटर रोड के किनारे लगाया और किसी गाड़ी का आने का इंतजार करने लगे। लगभग 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद उन्हें एक रोडवेज बस आती हुई दिखी। फिर उन्होंने बस को हाथ देकर रुकवाया। पहुंचने पर पता चला कि वह बस बधाइयों की ओर ही जा रही थी। तभी उन्होंने ड्राइवर को बताया कि उनका एक स्कूटर भी है जिसे वह यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने बस की बात पूरी की ही थी कि बस में से उतरकर कंडक्टर ने अपने दोनों हाथों से में स्कूटर लेकर बस की छत पर रख दिए थे। यह देखकर प्रशांत जी हैरान हो गए कि इतना भारी स्कूटर अकेले ही एक आदमी कैसे बस की छत पर रख दिया। तभी कंडक्टर ने प्रशांत जी को बैठने का इशारा किया। प्रशांत जी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, लिहाजा वह बस में चढ़ गए। जब उन्होंने बस में चढ़े तो देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा बस में कोई और दूसरा नहीं है। पूरी बस खाली थी, इसीलिए वह एक सीट पर जाकर बैठ गए। प्रशांत जी के दिमाग में वह स्कूटर का ही दृश्य अभी भी घूमे जा रहा था। ऊपर से खाली बस उनके दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। बस चली ही जा रही थी कि तभी प्रशांत जी के पीछे से आवाज आई कि ड्राइवर साहब, आगे बस रोक देना। यह आवाज सुनते ही प्रशांत जी एकदम से हुचक कर रह गए। तभी उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि सबसे पिछले वाली सीट पर एक औरत बैठी सफेद लिबास में अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। प्रशांत जी के मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं बस में चढ़ा था तब तो बस में कोई नहीं था, तो यह औरत कब चढ़ी थी। प्रशांत जी यह सोच ही रहे थे कि तभी बस रुकी और वह औरत अपने 2 बच्चों के साथ बस के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह औरत नीचे उतर गई। प्रशांत जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। वह सोचने लगी कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी इस बस में चढ़कर। अब वह अंदर से बहुत ही डर गए थे, मगर वह अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहे थे। बस फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद पीछे से प्रशांत जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा कि तुम्हारे पास बीड़ी है। यह सुनते ही प्रशांत जी का माथा एकदम सुन्न हो गया। अब वह प्रशांत जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर देखे कि तभी बस में एकदम से अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बावजूद भी प्रशांत जी शांत ही बैठे रहे। तभी बस अचानक से रुकी और साथ ही अंधेरा भी बस में से खत्म हो गया। अंधेरा खत्म होते ही प्रशांत जी के सामने कंडक्टर खड़ा नजर आया, जो उन्हें कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ गया, आप नीचे उतर जाइए। जब प्रशांत जी बस से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका स्कूटर रोड पर खड़ा है। प्रशांत जी बस से उतर ही रहे थे कि उस कंडक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ यह कहा कि आपके स्कूटर में तेल भरा दिया है। और यह कहकर वे लोग वहां से चले गए। जब प्रशांत जी ने अपना स्कूटर
में तेल चेक किया तो वाकई में स्कूटर में तेल था और वह घर चले गए और वह आज भी इस वाक्य को भूल नहीं पाए और ये भी सोचते हैं कि वह बस वाला कौन था। अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।